हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब कोई भक्त अपने भगवान अपने इष्ट देव की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान एक न एक दिन प्रसन्न हो ही जाते हैं। चाहे वो जो भी भगवान हो, चाहे दुर्गा माँ हो, हनुमान जी हो, या विष्णु भगवान हो, या फिर महादेव हो। महादेव जी का तो क्या ही कहना है, वो तो अपने नाम की तरह भोलेनाथ हैं। जो लोग भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो भोलेनाथ ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाते हैं, वो बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो कुछ संकेत देते हैं। कुछ संकेत स्वप्न के माध्यम से देते हैं तो कुछ जीवन में घटनाओं के माध्यम से। और इन संकेतों को समझना इतना आसान नहीं होता है। इन संकेतों को वही समझ सकता है जो महादेव का सच्चा भक्त होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से संकेत हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। जब भक्त की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे, बिना अलार्म लगाए, बिना किसी के जगाए नींद खुल रही है, तो ये महादेव का संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और मंत्र जाप करो। क्योंकि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, वो पूजा तुरंत ही महादेव तक पहुंच जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय दैवीय शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शांत और पवित्र होता है। देखिए, अगर आप किसी को करोड़ों की भीड़ में पुकारेंगे तब सुनाई देगा, या किसी को अकेले में पुकारेंगे तब सुनाई देगा। क्योंकि जैसे ही सुबह होता है, सूर्योदय होता है, 6, 7, 8, 9, 10 बज जाते हैं, न जाने कितने लोग, न जाने कितने करोड़ लोग महादेव की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और उस भीड़ में आपकी आवाज़ भगवान तक कैसे पहुँचेगी? इसलिए भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो इस तरह के संकेत देते हैं। वो स्वयं ही रास्ता दिखाते हैं अपने तक पहुँचने का। और कभी भी सपने में मंदिर दिखाई दे, या भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाई दे, या सपने में कोई साधु सन्यासी दिख जाए, या बहुत बार तो भगवान भोलेनाथ स्वयं ही अपने भक्तों को सपने में दर्शन देते हैं। क्योंकि हमारा शरीर इतना सक्षम नहीं है, हम आम लोग हैं, आम इंसान हैं, तो हमारी आँखें भी इतनी सक्षम नहीं है कि भगवान साक्षात हमारे सामने आएंगे और हम इन आँखों से उनके दर्शन कर पाएंगे। हमारी आँखें उनकी दर्शन कर पाएंगी, उनके तेज को सहन कर पाएंगी। इसलिए भगवान अपने भक्त को, अपने साधक को स्वप्न में दर्शन देते हैं। जो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। वो लोग कम बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ते। जो लोग भोलेनाथ की पूजा में मंत्र जाप करते हैं और काफ़ी समय से ऐसा करते चले आ रहे हैं, तो उनके मुख से जो भी शब्द निकलता है, पूजा करने के बाद वो लोग जो भी बोलते हैं वो सच होने लगता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर उन्होंने जो भी कह दिया वो सच हो जाता है। तो इसलिए पूजा के बाद, मंत्र जाप के बाद जो भी बोलें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और अगला संकेत ये है कि महादेव के भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। खास तौर पर जब वो पूजा करने बैठते हैं तब वो अपने भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और कभी कभी तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने भाव जाग जाते हैं
कि रोने का मन करने लगता है और भगवान के सामने से हटने का मन ही नहीं करता है। पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास कोई दैवीय शक्ति है। और ये सब तभी होता है जब महादेव की कृपा प्राप्त होने लगती है, महादेव की ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। महादेव की शरण में जाते ही इस संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं मिट जाती हैं। महादेव की भक्ति करने से भक्त का व्यक्तित्व बदलने लगता है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो एक एक करके पूरी होने लगती हैं। महादेव के भक्त में धैर्य और नियंत्रण स्थायी रूप से रहने लगता है। साधक अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रख सकता है। इन संकेतों में से कोई भी संकेत जिन भक्तों के जीवन में दिखाई दे तो समझ लें कि महादेव की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आप अपनी पूजा और मंत्र जाप को रोकिए मत, बल्कि और बढ़ाते जाइए। महादेव आपको रास्ता दिखाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।